बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब बात करेंगे आज के शो में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के हवाले से। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई है और आफ्टर 27 ईयर्स का एक तवील इंतजार के बाद साउथ अफ्रीकन जो है वो किसी आईसीसी ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए हैं और साउथ अफ्रीका ने ये 5 विकेटों से मैच जीतकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। और वो मनाजिर भी हमने देखे, जिस तरह के ओवरवेलमिंग मनाजिर थे फैंस की तरफ से, पूरी टीम खुश थी, टीम की फैमिलीज खुश थी। और सर टिम्बा बवुमा को हैट्स ऑफ टू हिम जनाब, जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरह के फैसले, ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमने देखा। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम को T20 से मुसलसल बाहर कर दिया गया है, मुस्तकिल बुनियादों पर अभी तक की जो इतलात के मुताबिक। लेकिन उधर से सिडनी सिक्सर्स ने साइन कर लिया है और ये प्री साइनिंग उस तरह से प्री ड्राफ्ट साइनिंग हुई है और उनको सेलेक्ट कर लिया गया। ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकर। और उसके अलावा दीगर शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और एक दो और क्रिकेटर्स हैं जिनको साइन किया गया है। उसके अलावा क्रिकेट में कुछ रूल्स तब्दील किए जा रहे हैं। आईसीसी रूल्स की तरफ तो आ गया, लेकिन ये जो मेजर चेंजेस होने वाली हैं उनकी तरफ आईसीसी का भी ध्यान नहीं पड़ा कि लीग क्रिकेट को थोड़ा सा कम किया जाए, ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट को मजीद प्रमोट किया जाए। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम। पहले एक नज़र दौड़ा लेते हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर। 27 साल का एक तवील इंतजार और चोकर्स का टैग लगा हुआ था इन पर, अफ्रीकन्स पर, लेकिन बिलाखिर वो टैग हटाने में कामयाब हो गए। और ये जिस तरह की डोमिनेटिंग विक्ट्री हमने देखी सेकंड इनिंग में, तो कोई चारा चलने ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलियंस का उन्होंने। देखें, अगर आप इस पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को देखें और जितना भी अचीव किया साउथ अफ्रीका ने, तो आपको समझ में आएगी कि हाउ लाइफ गोज़, लाइफ चलती किस तरह से है। टिम्बा बवुमा वो कप्तान है जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, अगर मैं कैप्टन्स की लिस्ट आपके सामने रखना शुरू करूँ, 92 में जब वो अपार्थाइड वाली उनके ऊपर सारी ख़त्म हुई पाबंदियाँ, उसके बाद जब वापस आए, तो टिम्बा बवुमा वो कप्तान है जिनको सबसे ज़्यादा ट्रॉल किया गया, जिनको सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर मीम्स बनाई गई, उनके ऊपर उनके अपने मीडिया ने क्रिटिसिज्म किया, उनके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने क्रिटिसिज्म किया, उनके ऊपर फेक इंजरी के साथ खेलने का जो एक बहाना उनके ऊपर लगा हुआ है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से भी, कि वो हैमस्ट्रिंग के साथ मैच खेल गए थे बजाय कि वो किसी और खिलाते, और अनफॉर्चुनेटली वो वाला सेमीफाइनल वो हार गए थे। तो बिलाखिर 12 सेमीफाइनल, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 फाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम आईसीसी ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो गई है। जो काम हंसी करोनी नहीं कर सके, जो काम ग्राहम स्मिथ नहीं कर सके, जो काम फ्रैंकोइस डु प्लेसी नहीं कर सके, जो काम एबी डिविलियर्स नहीं कर सके, जो काम एडन मार्करम नहीं कर सके बतौर कप्तान, वो काम बतौर कप्तान टिम्बा बवुमा ने कर दिया है। गो के इस जीत के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ जो है वो एडन मार्करम का ही है। और एडन मार्करम साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में वाहिद आदमी है जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप 2014 में उन्होंने जीता था और उन्हीं एडन मार्करम ने। अब एडन मार्करम के बारे में मैं आपको अगर ये बताऊं, तो एडन मार्करम ने 1.5 साल हो गया था, उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की थी टेस्ट क्रिकेट में। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो रोजाना ये निकाल कर बताते हैं कि इतने दिन हो गए हैं, आज बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं। तो जनाब 1.5 साल के बाद 3 जनवरी 2024 को एडन मार्करम ने सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद 11 जून 2025 को लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तकरीबन पूरा एक साइकिल गुजरा, एडन मार्करम ने सेंचुरी स्कोर नहीं की, लेकिन एडन मार्करम को टीम से ड्रॉप नहीं किया गया। 17 इनिंग्स उन्होंने खेली, उन 17 इनिंग में उनके 50 में सिर्फ 3 थे। बाबर आजम तो फिर 17 में से 13 में 50 कर जाता है, तो एडन मार्करम के सिर्फ 3 थे, उनको टीम से ड्रॉप नहीं किया गया। और उस बंदे ने आकर वहां पर परफॉर्म करके दिया है कि जहां पर परफॉर्म करना सबसे ज्यादा मैटर करता था। और अगर उस इनिंग्स को भी आप देखें, लॉर्ड्स की ये पिच कोई आसान विकेट नहीं थी। और इस मैच का भी अगर आप एनालिसिस करने बैठे तो आपको लगेगा कि जब जब लॉर्ड्स के ऊपर सूरज निकला हुआ नजर आता था आपको, उस दौरान जो है वो रन बनते हुए नजर आए। जैसी कंडीशंस ओवरकास्ट हो जाती थी, तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, दोनों स्ट्रगल करते हुए नजर आती थी। और पहले 2 दिन में तो 28 विकेटें भी गिर गई थी। तो आपको ये देखना पड़ेगा, इससे भी मतलब अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट को इससे रिलेट करें, कंडीशंस को आप क्रिकेट से नहीं निकाल सकते। मॉडर्न डे क्रिकेट के रट लगाने वालों को यहां से ये सीखना चाहिए कि क्रिकेट तब्दील नहीं हुई, क्रिकेट की बेसिक्स वही हैं। आपको लड़कों को यह सिखाना है कि कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को किस तरह तैयार करना है। ये जो टीम अभी बांग्लादेश में जिस टीम को क्लीन स्वीप किया है, यही टीम जब बांग्लादेश जाएगा ना T20 खेलने, तो फिर आप भी यहाँ बैठे होंगे, मैं भी यहाँ बैठा हूंगा, हम देख लें कंडीशंस के फर्क में लड़के किस तरह से खेलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, खारिज हसीन बनता है टिम्बा बवुमा को बहुत ज्यादा दाद देनी चाहिए एडन मार्करम को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथ अफ्रीका के जीतने का मतलब यह है कि कम से कम कोई 1-2 टीमें ऐसी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी हो सकती हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी शॉर्ट कमिंग्स आपको नजर आएंगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैटिंग का टैलेंट आपको
नजर नहीं आ रहा फ्यूचर के अंदर आते हुए, क्योंकि उनके पास ओपनर नहीं था रिप्लेस करने के लिए। उनको कैमरन ग्रीन को खिलाना पड़ा। कैमरन ग्रीन उस पूरे पैकेज में फिट इस तरह से आते थे कि मिचेल मार्श की गैर मौजूदगी में वो एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर के तौर पर टीम में आते थे, जो बॉलिंग भी करता था और बैटिंग भी करता था। लेकिन अब चूंकि वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि पीछे उनके पास बैकअप अवेलेबल नहीं था, तो नंबर 3 पर उन्होंने कैमरन ग्रीन को ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब नहीं हुआ है। और ये जो सारे फ्लॉस थे, उन फ्लॉस का तज़किरा मैच के बाद पैट कमिंस ने जो उन्हें स्पीच किया मैच के बाद, उसमें भी उन्होंने किया कि यस कंडीशंस का भी फर्क था, लेकिन जाहिर है कि हमारे भी कुछ फ्लॉस थे बैटिंग के अंदर, जिनकी वजह से हम इस फाइनल को जीतने में कामयाब नहीं हुए। एक और दिलचस्प बात मैं ऐड कर दूं, आखिरी बात इस मामले में, कि अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में, तो आयरनी ये है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जितने टेस्ट मैच जीती है ना, साउथ अफ्रीका की टीम टोटल उतने मैच नहीं खेली। अच्छा, 19 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 13 मैचेस जीते हैं और 4 मैचेस वो हारे हैं। हाँ। साउथ अफ्रीका के टोटल जितने मैच वो खेले हैं उनकी तादाद 12 है। अच्छा अहमद, तो, अभी आप ये बात कर रहे थे ओपनिंग की, तो मेरे ख्याल दोनों टीम्स के पास वो प्रॉपर ओपनर नहीं थे, और अफ्रीकन के पास नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया का तो आपने बता दिया, तो उधर उनके लिए भी तो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन थी। देखें, एडन मार्करम एक प्रॉपर ओपनर है, उनके साथ टिम्बा बवूमा जो थे वो ओपनिंग करते थे, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 4 नंबर 5 पर चल जाते हैं। उनके जगह पर रायन रिकल्टन, आपको याद होगा, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था और उन्होंने 150 रन बना दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच के अंदर। तो रायन रिकल्टन की भी अगर हम देखें तो उनका भी फर्स्ट क्लास का एक अच्छा एक्सपीरियंस है रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। तो पॉइंट ये है कि आपके पास जो स्टफ आ रहा है ना, अब साउथ अफ्रीका इस वक्त मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट्स के एतबार से जितना बैकअप साउथ अफ्रीका के पास तैयार है, उतना शायद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप इस लिस्ट में इंडिया को यकीनन रख सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका कितने प्लेयर हैं। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे क्लासन की रिटायरमेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे वैन डूसन जो है वो रेड बॉल छोड़ के चले गए हैं, क्विंटन डीकॉक जो है वो रेड बॉल छोड़ के चले गए हैं, डीन एल्गर जो है वो चले गए हैं, इस तरह कॉलिन इनग्राम आए थे वो छोड़कर चले गए, राइली रूसो अभी तक लीग्स के अंदर खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के नहीं खेलते, फाफ डुप्लेसिस लीग में नजर आते हैं आपको, साउथ अफ्रीका के नहीं खेलते। तो ये सारे नाम जाने के बाद भी उनको जो रिप्लेसमेंट्स आती हैं रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी, वो लड़के आपको लगते हैं कि जैसे बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हैं। उसकी ताजा तरीन मिसाल कॉर्बिन बॉश की जो इंडक्शन की थी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्क्वाड में, तो कॉर्बिन बॉश भी जब आए थे खेलने तो उस वक्त भी उनको देख के ये नहीं लगता था कि ये कहीं वल्नरेबल हैं या इनके को जो है वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। वो एक प्रॉपर आपको नजर आते थे रेड बॉल क्रिकेट के ऑलराउंडर। तो इनका ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज्यादा हुआ है साउथ अफ्रीका का, लेकिन उसके साथ ही उनकी जो रिप्लेसमेंट तैयार हो रही हैं वो भी बहुत, मतलब यूं कह लीजिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक रेडी हैं वो खेलने के लिए। और उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका उन कंट्रीज में से है जिन्होंने अपनी स्कूल क्रिकेट को नहीं छेड़ा। ठीक है, वहां पर आज भी स्कूल क्रिकेट 3 डे होती है। तो जब तक 3 डे क्रिकेट 4 डे क्रिकेट के साथ टिंकरिंग खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, यकीनन हम पाकिस्तानी फैंस ये गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो पाकिस्तान के पास एक, अब अगर आप पूरा स्केड्यूल देखें निकाल के, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आइंदा साइकिल है उसमें जो सीरीज पाकिस्तान को मिली हैं, उसको अगर आप निकाल के देखते हैं तो पाकिस्तान के पास एक बहुत शानदार इम्कान नजर आ रहा है हमें कि 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट के पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज के अंदर टेस्ट क्रिकेट को लेकर आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जरा जाते जाते ब्रेक पे जाना है, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के लूप होल्स, आपको शॉर्ट कमिंग्स क्या नजर आए? एक तो आपने ओपनिंग स्लॉट की बात की, अदर देन दैट आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स नजर आए कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया लैग कर रहा था? देखें, इसमें ज़ाहिर है बैटिंग वल्नरेबिलिटीज थी। दूसरी बात यह है कि उस्मान ख्वाजा भी अब अपने करियर के जो है वो लेटर एंड के ऊपर आ गए हैं, और जो उनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि जब वो एशेज सीरीज यहाँ खेलने आते हैं तो वो 5 मैचेस की सीरीज होती है। ये एक वन ऑफ मैच था। इसमें भी अगर आप देखें तो उनका जो रिकॉर्ड है एशेज का, वो ये बताता है कि वो हमेशा यहाँ पर आकर पहले 1-2 मैचेस में स्ट्रगल करते हैं, और जिस तरह टाइम गुजरता है उस तरह वो कंडीशन से अडॉप्ट होकर उस्मान ख्वाजा जो है वो खेलना शुरू होते हैं। और अब तो बिल्कुल ये लगता है कि वो बिल्कुल अपनी टांगे जो है वो जोड़ के खड़े होते हैं, और बहुत ज्यादा मोहतात होकर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। जब अपने कैरियर के स्टार्ट में वो इस तरह से नहीं थे, अब क्योंकि वो लेटर स्टेजेस के ऊपर जा रहे हैं, रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाते हैं, और वो चूंकि खेलते भी सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट हैं, तो उस्मान ख्वाजा भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। नेथन लायन को मैं जरूर यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। नेथन लायन की जिस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही थी परफॉर्मेंस, उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आई है। गो के साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का जो स्पिन अटैक था, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन जब ओवरकास्ट कंडीशंस खत्म हुई और
तीसरा दिन जो होता है लॉर्ड्स में वो एक प्रॉपर बैटिंग कंडीशन होती है हमेशा से ही, और चौथे दिन जो होती है वहां पर ये कहा जाता है कि अगर एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर आपके पास हो, जैसे ग्रैम स्वॉन अक्सर हुआ करते थे, उससे पहले मॉन्टे पेनेसार हुआ करते थे इंग्लैंड की टीम के अंदर, और फिर शेन वॉन भी अक्सर एशेज में आया करते थे, तो चौथा दिन ऐसा होता है आमतौर पर जहां पर स्पिन को हेल्प मिलती है। अनफॉर्चुनेटली नेथन लायन जो है वहां पर अपना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। एक आखिरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अक्सर ऐसा होता था कि उनकी जो टीम की शॉर्ट कमिंग्स हुआ करती थी वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से छुप जाया करती थी। जैसे ट्रेविस हेड आते थे, वो तो वेट कर रहे होते हैं कि इंडिया की टीम आए तो वो 100 करे उनके अगेंस्ट, तो और भी बहुत सारे, स्टीवन स्मिथ ने 2023 के फाइनल में जो है वो 100 कर दिया था। तो जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इनकी आया करती थी वो नजर हाई क्लास हुआ करती थी, और यहाँ पर तो बॉलिंग सब ज्यादा मिचेल स्टार्क ने खेली हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बस फिर इस पे अंदाजा लगाया जाता है। एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कहते हैं जैसा सहमद अभी कह रहे थे कि क्रिकेट की बेसिक्स जो हैं वो चेंज नहीं हुई, लेकिन क्रिकेट के कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर हमने बात की। अब कुछ बात करते हैं जो आईसीसी ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक जो है 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाले टेस्ट मैचेस से होगा ऑनवर्ड। ये तब्दीलियां जो हैं वो हो जाएंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 गेंदों का इस्तेमाल, और ये बड़ा ज़रूरी था, जो कि रिवर्स स्विंग के लिए बड़ी ज़रूरी पहले चीज़ हुआ करती थी, वो ख़त्म होगी। 2 गेंदों के आने से बहुत सारे सिनेरियोज जो बदले, लेकिन अब जो कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, आया कि डेथ ओवर्स में अगेन दोबारा हमें वो रिवर्स स्विंग देखने में मिलेगी नहीं। नए कानून के तहत वनडे मैच की इनिंग्स में 34 ओवर्स तक 2 गेंदें इस्तेमाल होंगी, और 35वें से 50वें ओवर तक टीम एक ही गेंद इस्तेमाल करेगी। पूरी इनिंग्स के दौरान 2 गेंदें इस्तेमाल करने का तरीकाकार खत्म कर दिया गया। इसमें मजीद कौन कौन सी तब्दीलियाँ अहमद सईद साहब वो ज़रा हमारे साथ शेयर करते, प्लस ये इसी पॉइंट से आ जाए कि ये जो 2 बॉल जो यूज़ होते थे पूरे मैच में अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया टिल 34th ओवर। इसके बाद जो है वो शायद हेल्प मिल जाए जो रिवर्स स्विंग का आर्ट रखने वाले बॉलर्स हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं एक आपके मालूमात में इजाफे खातिर ये बता दूं, सुनने वालों के मालूमात में इजाफे खातिर, कि आईसीसी क्रिकेट को कंट्रोल करती है, लेकिन जो क्रिकेट के लॉज बनाती है बॉडी वो है एमसीसी। एमसीसी सीसी 1797 में इसको बनाया गया था। लॉर्ड्स में इनका जो है वो इनका भी होम लॉर्ड्स है। तो ये वो बॉडी है जो क्रिकेट के रूल्स को बनाती है, क्रिकेट के रूल्स को गवर्न करती है, क्रिकेट के रूल्स को अपडेट करने की जिम्मेदारी एमसीसी के ऊपर है। एमसीसी ने अब ये रूल, जो 3 रूल उन्होंने ऐड किए हैं, 3 तरह के रूल है। नंबर 1 आपने बताया जिस तरह से बॉल्स के हवाले से कि रिवर्स स्विंग को जो है वापस लाया जा रहा है। क्रिकेट जो है बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो रही थी, तो अब बॉलर की हेल्प के लिए उन्होंने ये कहा है कि 34वें ओवर के बाद एक ही बॉल इस्तेमाल होगा, जिससे ये होगा कि बॉल सॉफ्ट होगा, नरम होगा, और एंड के ओवर में बॉलर को अगर उसने अपने पास ये स्किल पैदा की हुई है तो वो अच्छी रिवर्स स्विंग के जरिए डेथ ओवर में बैट्समैन को परेशान कर सकता है। उससे पहले 2 बॉल इस्तेमाल होते थे, वो 50 ओवर तक होते रहते थे, बॉल हार्ड रहता था, बॉल सॉफ्ट नहीं होता था, तो जिससे बॉल का जो है वो रिवर्स स्विंग का फैक्टर जो है वो उससे एलिमिनेट हो जाता था। नंबर 2 तब्दीली ये आई है कि कंकशन सब्स्टिट्यूट के अंदर एमसीसी ने ये कहा है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स की जाएंगी, यानी अब मैच से पहले एक नाम नहीं दिया जाएगा बल्कि 4 या 5 नाम दिए जाएंगे, और उसमें मेंशन किया जाएगा कि ये बॉलर की जगह पर आएगा, ये बैटर की जगह पर आएगा, ये ऑलराउंडर की जगह पर आएगा, और ये अगर खुदा ना खास्ता किसी टीम का जो विकेट कीपर है वो इंजर्ड होता है तो उसकी जगह पर आएगा। तो 4 या 5 नाम देने पड़ेंगे हर टीम को कंकशन सब्स्टिट्यूट्स के लिए, और उसके मुताबिक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगी। ये नहीं होगा कि कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ उसकी जगह जो आपने एक नाम दिया हुआ है वही आएगा, बल्कि अगर कोई ऑलराउंडर बाहर जा रहा है तो उसकी जगह पर ऑलराउंडर ही आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे यहाँ क्रिकेट चलाने वालों के लिए कि क्रिकेट जो है वो स्पेशलिस्ट की जॉब है। तो आईसीसी के अंदर वो लोग जो सिर्फ पैसे लूटने के लिए बैठे हैं, उन लुटेरों को हटाकर स्पेशलिस्ट लोगों को क्रिकेट चलाने दें, तभी क्रिकेट चले। ठीक है। नंबर 3 तब्दीली जो है वो फील्डिंग के हवाले से आई है, और वो ये आई है कि आपको याद होगा बीबीएल में एक कैच बहुत मशहूर हुआ था माइकल नेसर का। उसके अलावा भी 1-2 कैचेस जो है उसी सीजन के अंदर, 2023 का सीजन था, उस सीजन में 3-4 इंसिडेंट इस तरह के हुए थे कि प्लेयर बाहर जाते थे। वर्ल्ड कप का वो फाइनल मैच का भी वो स्काई का सूर्य कुमार यादव का कुछ ऐसा ही कैच था। सूर्य कुमार यादव का ऑलमोस्ट यही वो स्नैप जरा डिफरेंट है। माइकल नेसर ने ये किया था कि वो क्रीज के बाहर चले गए थे, बाउंड्री के बाहर निकल गए थे, और वहां से उन्होंने 2 बार बॉल को उछाला था, लेकिन बॉल को उछालते वक्त उनका पांव जो है वो हवा में था। अब आईसीसी ने ये कहा है कि फील्ड से एक टच आप ले सकते हैं, लेकिन अगर फील्डर का पांव जो है वो बाउंड्री के ऊपर लगता है तो उसके बाद फील्डर बॉल को टच नहीं कर सकता है। और कैच कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि आप एक जो टच आपने बाहर लिया है, जंप बाहर से लिया, तो कैच कंप्लीट करने के लिए आपको डेफिनेटली जो है वो अंदर आना पड़ेगा। एक और इसमें अपडेट ये हुई है कि जो वो जिसको रैली कैच कहते हैं, 2 फील्डर जो मिल के कैच पकड़ते हैं, जिसको बाहर फेंकते हैं, उसमें ये कहा गया है कि कैच जिस वक्त कंप्लीट हो रहा है
उस वक्त दोनों फील्डर्स का फील्ड के अंदर होना जरूरी है। ओके। एक फील्डर अगर बाहर चला गया है और वो गिर गया है, उसने डाइव की है, वो गिर गया है, उसने बाहर टच कर लिया है और दूसरे प्लेयर ने अगर कैच पकड़ लिया है तो वो अब आउट नहीं होगा। दोनों फील्डर्स का फील्ड के अंदर होना जरूरी है जब कैच कंप्लीट हो रहा हो। इसके लिए जाहिर है कि अब जो टेक्निक यूज की जाएगी वो ये की जाएगी कि लंबी थ्रो फेंकी जाएगी गिरने वाले फील्डर के। बिल्कुल ठीक है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली तनोली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया वीडियो लिंक के जरिए। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? हैरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब, ये कुछ क्रिकेट कवानीन में तब्दीलियां हो रही हैं, जिसमें अब मेजर जो तब्दीली हमें देखने में आ रही है वो 2 गेंदों का इस्तेमाल है। जो पूरे मैच में 2 गेंदें इस्तेमाल होती थी, अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 34वें ओवर तक के। 34 के बाद जो अगले 16 ओवर हैं, वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें वो 16 ओवर में एक ही बॉल यूज होगा। तो डेथ ओवर्स में जो रिवर्स स्विंग का 8 जिन बॉलर्स के पास था वो अब उसको मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज कर सकेंगे। तो आप समझते हैं क्रिकेट की कुछ बेहतरी बॉलर्स के लिए कुछ हेल्प हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट जो है वो बैटिंग फ्रेंडली होती जा रही है। वैसे इस सब में एक चीज समझने वाली है और इसमें ये कि इंडियन कंट्रोल आईसीसी में कम होता जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा पहले से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इंडिया की मर्जी से होती थी और ये जो नई बॉल वाला जो एडिशन था ये भी इंडिया की मर्जी से हुआ था कि ताकि ये पाकिस्तानी जो रिवर्स स्विंग एंड डेथ ओवर्स में करते हैं कि उसको मिनिमाइज किया जाए। और पाकिस्तानी बॉलर्स आपको पता है कि डेथ ओवर्स में जो रिवर्स स्विंग का उनका जो आर्ट था वो बहुत ही शानदार था। आपने जो हमारे रिसेंट पास्ट में देखा होगा कोई हमारा ऐसा कोई बॉलर नहीं आया कि जिसने रिवर्स स्विंग की हो या कोई ऐसा हो, क्योंकि एक पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। ये एक बहुत अच्छा एक एडिशन है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें इंडिया की जब हम बात करें, उन्होंने दोबारा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उन्होंने एक एडिशन करने की कोशिश की कि आप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो वो डिफरेंट वेन्यूज पे कराएं। उस पर भी आईसीसी ने उनको डिनाई किया कि जो होम ऑफ क्रिकेट है लॉर्ड्स, उसी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कराया जाएगा। और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इंडिया की जो इजारादारी है उसको खत्म होना चाहिए और जो फेयरनेस है, जो बैलेंस है, उसको क्रिकेट में लाना चाहिए। दूसरी अगर बात की जाए तो ये जो कंकशन का जी जो पूरा एक प्लान था वो भी इसी वजह से लाया गया कि आपने देखा होगा जो टेस्ट क्रिकेट थी जो इंग्लैंड के साथ जो मैच था उसमें दुबे की जगह वो हर्षद राणा को लेके आए और उन्होंने जो पूरा जो चेंज किया और उन्हें उसमें स्पिनर को ले आए। अब ये बहुत अच्छा एडिशन है कि जो आपके पास बॉलर है, बॉलर को बॉलर रिप्लेस करेगा, ऑलराउंडर को ऑलराउंडर रिप्लेस करेगा। ये नहीं होगा कि आप उस वक्त अगर आपकी कंडीशन जैसे इंडिया ने उसको यूटिलाइज किया था कि बॉलिंग कंडीशन थी, उनको स्पिनर चाहिए था, हर्षद राणा ने आके 3 आउट कर दिए इंग्लैंड के, तो ऐसा नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा है, फेयरनेस ऑफ क्रिकेट को सामने रखा जाए। जो पूरा बॉलर बैट्समैन, अभी आप देखें भी तो पूरा जो क्रिकेट है वो तो सिर्फ एक बैट्समैन की इजारादारी बन गया है, बॉलर तो के लिए रह गए। तो वो क्या कर सकते हैं? एक नए बॉल को आप कितना स्विंग कर लेंगे? चलें जो नया बॉल है वो आप नए बॉल के साथ तो स्विंग करेंगे, वो जरा सा पुराना होगा तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पावर प्ले में अगर आप ये चीज लाते हैं, नया बॉल यूज करते हैं, तो आपके फील्डर्स अंदर होते हैं, बॉलर्स के लिए ऑलरेडी उसमें इतना चांस नहीं होता। वो अगर इन स्विंग करेगा, आउट स्विंग करेगा। अगर आप कोई देखें कोई ऐसा आपको कोई बैट्समैन मिल जाए जो ज्यादा खतरनाक है तो वो एज लग के भी आपको वो सर बिल्कुल से बाहर चला जाता है। तो इसमें बॉलर के लिए तो और कोई ऐसा चांस नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है, बॉलर्स के लिए चांस नहीं बनता। लाइन में प्रॉब्लम है, वैसे भी वक्त जो है वो मुकम्मल हो गया। कल के शो में हमने बात करनी है ज़रा बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने जनाब रखा है और वो समझते हैं कि ये बड़ा टेक्निकली साउंड है, इसने परफॉर्म किया है। जिस तरह की हमने रील्स देखी सिडनी सिक्सर्स की जानिब से किंग के नाम से पुकारा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में उस हवाले से बड़ा अभी से ही शोर मचने लग गया है कि आखिर सिडनी सिक्सर्स को क्या जरूरत थी कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट में पहले से ही साइन कर लिया। इस पर कल के शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।